पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन जल्द ही होने जा रहा है। चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा। इस चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। ऐसे में चर्चित सीटों में से एक बिहार की लालगंज विधानसभा सीट पर क्या है चुनावी समीकरण, आइए जानते हैं। लालगंज विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है और ये काफी हॉट सीट मानी जाती है। इस सीट की स्थापना 1951 में हुई थी और यह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस सीट पर अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस ने 4 बार, जनता दल, जदयू और एलजेपी ने 2-2 बार, लोकतांत्रिक कांग्रेस, जनता पार्टी, निर्दलीय और भाजपा ने 1-1 बार जीत दर्ज की है। साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक लालगंज विधानसभा सीट के तहत रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या 3,50,651 थी। इनमें करीब 21% वोटर्स अनुसूचित जाति के हैं। इसके अलावा करीब 8% वोटर्स मुस्लिम हैं। आपको बता दें कि लालगंज अनारक्षित श्रेणी की सीट है। ये सीट मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में आती है। तो बिहार की सियासत में लालगंज विधानसभा सीट को एक निर्णायक सीट के तौर पर देखा जाता है। वैशाली जिले के इस क्षेत्र ने पिछले 3 विधानसभा चुनाव में लगातार अलग अलग जनादेश दिया है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लालगंज सीट पर सत्ता और विरोध दोनों का स्वाद चखने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी है। कभी बाहुबली नेताओं का गढ़ रही यह सीट अब धीरे धीरे मुख्य धारा की राजनीति की ओर लौटती हुई दिखाई दे रही है। 2020 के चुनाव में लालगंज ने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर समर्थन दिया। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में लालगंज विधानसभा सीट से भाजपा के संजय कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। संजय सिंह को 36.88% वोट शेयर के साथ 70,750 वोट मिले थे और कांग्रेस के राकेश कुमार को 44,451 वोट मिले थे। संजय सिंह ने 26,299 मतों के अंतर से चुनाव जीता था। वहीं 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालगंज सीट से लोजपा के राजकुमार शाह ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 45% वोट शेयर के साथ 80,842 वोट मिले थे। जदयू उम्मीदवार विजय कुमार शुक्ला को 60,549 वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे थे। राजकुमार शाह ने 20,293 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया था। अब इस चुनाव में एक बड़ा नाम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में था विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, जो कभी इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते थे। हालांकि जनता ने उन्हें नकार दिया था और मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सिमट गया। तो भाजपा से विधायक संजय सिंह अब एक ऐसा नाम है जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। संजय सिंह लगातार अपने क्षेत्र का दौरा करते नजर आ रहे हैं। जनता से संवाद करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज भाजपा की सरकार और विधायक संजय सिंह के प्रयासों से ही लालगंज की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, स्थानीय व्यापार और छोटे व्यवसायों पर आधारित है। पास बहने वाली गंडक नदी यहाँ की खेती का मुख्य आधार है। इस क्षेत्र में धान, गेहूं, मक्का, दाल, सब्जियां और तंबाकू की खेती की जाती है। किसान अब बागवानी की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। खासकर केला, आम और लीची की खेती में भी रुचि यहाँ बढ़ी है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग के क्षेत्रों में भी पांव ये क्षेत्र पसार रही है। तो इसी क्रम में लालगंज के भाजपा विधायक संजय सिंह ने सोमवार को आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व सराय से रेपुरा लालगंज जाने वाली मुख्य सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सड़क निर्माण का कार्य 27 करोड़ 15 लाख रुपए होगा। सड़क के निर्माण से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा विधायक संजय सिंह ने सोमवार को ही भगवानपुर अड्डा से भगवानपुर स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क का भी शिलान्यास किया है। इस सड़क के निर्माण कार्य पर 52 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। बता दें कि संजय सिंह ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को एक सक्रिय और जमीनी नेता के तौर पर स्थापित किया है। वो विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह जनता के मुद्दों को उठाने में मुखर रहे हैं। सड़क, बिजली, नाली, स्वास्थ्य सेवाएं, इन बुनियादी सुविधाओं पर उन्होंने फोकस किया। लालगंज के कई गांवों में सड़क निर्माण, स्कूलों में सुधार
और पीएम आवास योजना के लाभ दिलाने में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। संजय सिंह का प्रभाव सिर्फ विकास कार्यों तक ही सीमित नहीं रह गया, उनकी संगठनात्मक पकड़ भी लालगंज में मजबूत होती दिख रही है। बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता उन्हें एक सुलभ और सुनने वाला नेता मानते हैं। यही कारण है कि विरोधी दलों के बावजूद वो आज भी इलाके में मजबूती से टिके हुए हैं। हालांकि विपक्ष, खासकर राजद, उन्हें प्रचार आधारित नेता कहता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जनता का एक बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या संजय सिंह का लालगंज पर असर है? तो जवाब होगा हाँ है। वो एक सक्रिय विधायक हैं, विकास कार्यों में उनकी भूमिका दिखती है और संगठन पर उनकी पकड़ भी मजबूत है। हालांकि चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन अगर वो आने वाले वक्त में युवा, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर और मजबूती से काम करें तो उनका असर और गहराता जाएगा। बता दें कि लालगंज सीट की खासियत है यहाँ का जटिल जातीय समीकरण। यादव, भूमिहार, कुर्मी और मुस्लिम मतदाता इस सीट का चुनावी गणित तय करते हैं। हर चुनाव में उम्मीदवारों को जातीय संतुलन साधने के साथ साथ विकास और स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान देना होता है। अब जब बिहार फिर से चुनावी मोड में प्रवेश कर चुका है तो लालगंज सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं। तो क्या भाजपा यहां अपनी पकड़ बनाए रखेगी? क्या विपक्ष नया चेहरा लाकर बाजी पलटेगा? और क्या मुन्ना शुक्ला दोबारा वापसी की कोशिश करते हुए भी दिखाई देंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि लालगंज इस बार भी बिहार की राजनीति का सेमीफाइनल साबित होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।